दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि जेके यूटी सब इंस्पेक्टर की 1200 पोस्टें फिल करने जा रही है। उसके लिए पहला मरहला जो है वो आपने दे दिया है, उसकी रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। 1200 पोस्टों के लिए SSRB या तो 3600 एस्पिरेंट को बुला सकती है या 7200 को बुला सकती है। अगर 6 पर पोस्ट पे बुलाए तो 7200 हो सकते हैं। और ये भी इख्तियार SSRB के पास है कि वो एक पोस्ट के मुकाबले में 6 से ज़्यादा को बुला सकती है। जितने ज़्यादा लोगों को, जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स को SSRB बुलाती है, इतना ही मेरिट नीचे जाने की उम्मीद रहेगी। अभी तक जो कट मार्क हमें लग रहा है और इस पर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है। असरार उर्दू ने भी एक कट मार्क आपको दिया है, वो वीडियो हम लिंक में डालते हैं, आप फिर से उसको देख सकते हैं और मज़ीद एस्पिरेंट्स में आप उसको शेयर कर सकते हैं। जो हमारे पास फीडबैक आया है, पहले हमने गूगल फॉर्म क्रिएट करके आपका फीडबैक लिया था, उसकी बुनियाद बनाकर हमने एक मेरिट देने की कोशिश की। उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, सभी डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक आया। तकरीबन 20,000 के आसपास एस्पिरेंट्स ने वो वीडियो देखी और उस पर कमेंट किए और अपने अपने नंबर भी भेजे। उस पर जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 95 या 90 प्लस मार्क्स हैं, 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स हैं। ना के बराबर ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके 100 प्लस हैं, वो बहुत रेयर हैं। इससे एक अंदाज़ा बनता है कि मेरिट और नीचे जा सकता है और हो सकता है कि SSRB 6 या 6 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को ग्राउंड फिटनेस के लिए बुलाए तो मेरिट नीचे जाने की उम्मीद है। लिहाजा वो उम्मीदवार जिनके नंबर थोड़े कम हैं, यानी वो 60, 65, 70 के आसपास भी हैं, वो भी एक उम्मीद बना के रखें और वो अपने ग्राउंड फिटनेस की ज़रूर तैयारी करें। इसमें मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता चलूँ कि मैं खुद कभी सब इंस्पेक्टर का एस्पिरेंट रहा था और हमारे बहुत से साथी जो कि इसके एस्पिरेंट रहे, उनको ग्राउंड में दिक्कत आई और इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मुझे भी उस दिन दिक्कत आई कि मुझे उस दिन बुखार था। आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। आपने ग्राउंड फिटनेस का जहाँ ध्यान रखना है, आपने दौड़ना है, उसके बाद आपको पुशअप है उसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में उस दिन आपको ध्यान रखना है जिस दिन आपका होने वाला है 2, 3 या 4 दिन आपको कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं खानी है जो आपके लिए मुज़र हो। अभी जो आपका ग्राउंड फिटनेस होना है, ये पुराने SI से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ ये होता था कि SI के लिए 800 मीटर रेस होती थी और वो तकरीबन 3 मिनट के आसपास होती थी। उसके बाद लॉन्ग जंप होता था, हाई जंप होता था, पुशअप नहीं होते थे। इसमें यह है कि 1600 मीटर रेस कर दी है 6 मिनट में और उसके बाद आपको 20 पुशअप यानी 40 पुशअप से आपको गुजरना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। फीमेल के लिए 1000 मीटर की रेस है और उनको पुशअप नहीं है, शॉर्ट पुट करना है गालबन 4 kg का, और वो भी इतना आसान नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। 1000 मीटर फीमेल्स के लिए प्रैक्टिस की डिमांड करता है क्योंकि आपको अपना स्टेमिना बना के रखना है। 1000 मीटर के माने हुए कि 1 किलोमीटर। और सेम मैं ये कहूँगा मेल को कि वो 1600 मीटर के लिए अपना स्टेमिना ज़रूर बनाएं, क्योंकि 1600 मीटर रेस के माने ये हुए कि आपको 1 मिनट में 100 मीटर से ज़्यादा दौड़ना है। तो इसलिए 116 मीटर के आसपास आपको 1 मिनट में दौड़ना है। तो आपको अपना स्टेमिना जो है बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो एस्पिरेंट रोज़े से हैं, जिनके अभी रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़ों में दौड़ना तो वाकई ही मुश्किल है। वो भी अपनी फ़िटनेस का एक लेवल बना के रखेंगे, एक्सरसाइजेज बना के रखेंगे, ताकि यूं ही वो रोज़े से फ्री हो जाते हैं तो वो अपनी फ़िटनेस मेंटेन रख सकें। इसमें मैं एक बात और इजाफा करता चलूँ कि जो एस्पिरेंट गाँव से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो फिज़िकली थोड़ी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो ऐसे भी चलते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट पास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बरक्स शहर के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं हैं, जो खेलते नहीं हैं, गेम किसी इससे उनका ताल्लुक नहीं है, उनको मुश्किलात आ सकती हैं। और
इसके लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं वो ये भी ना समझें कि वो फिजिकल फिट है तो वो इसको आराम से कर लेंगे। उनको भी चंद दिन ग्राउंड में जाकर पुशअप के साथ साथ उनको रनिंग करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि वो इतने देर में इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। और जो एस्पिरेंट 90% से ज़्यादा मार्क्स ले चुके हैं उनके लिए अगर ग्राउंड फिटनेस वो अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका आना बहुत आसान रहेगा। इसके बाद आपको एक और चैलेंज आने वाला है कि जैसे एक तो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जो BSc हैं, MSc हैं, PhD हैं, उनका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन साथ में ही वो एस्पिरेंट जो BA होंगे, जो सिंपल MA होंगे, लेकिन उनके पास स्पोर्ट्स कैटेगरीज होंगी, उनके पास NCC सर्टिफिकेट्स होगा, नेशनल लेवल की कोई गेम हो सकती है, उसके मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इस तरह मेरिटोरियस स्टूडेंट को वो पीछे छोड़ सकते हैं। अगर किसी बॉडी साइज ये है तो ये भी उस पर एक उसको एज रहेगा। किसी की हाइट ज़्यादा है, चेस्ट ज़्यादा है, वो रनिंग में वेल इन टाइम पहुंच रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे आपको असर कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस कम से कम ज़रूर रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस पर आपको अपडेट किया जा सके और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो तो हो सकता है उसके फ़ायदे के साथ आपका फ़ायदा भी हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। खुदा हाफिज़।